मेरे पास अपना चैनल होता, मैं कहीं रजिस्ट्रेशन क्यों कराऊंगा भाई? मुझे आज़ादी मिली है, ये कॉन्स्टिट्यूशन मुझे बोलने की पूरी आज़ादी। जब कि अनुराग ठाकुर से मुल्क चलेगा, ये कह के अनुराग ठाकुर से के जुबान से मुल्क चलेगा, कानून से मुल्क चलेगा। आचार संहिता अलग से बंदिश, 144 धारा उसी में आपने बंदिश कर दिया। आज रात से पूरे प्रदेश में लगा दिया गया, जब पूरे हर इंच पर लगा 144, और ऊपर से अनुराग ठाकुर मीडिया की जुबान काट रहे हैं, सोशल मीडिया की। मैं कह रहा हूं कि इस प्रदेश में डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की हालत बहुत ख़राब है। कितने अपराध को 243 सांसद ऐसे हैं जो जिनके ऊपर क्राइम के केस हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अब किस जांच पर विश्वास किया जाए? मशीनरी इनकी, जांच एजेंसी इनकी, हमको तो किसी जांच पर भरोसा नहीं है। एक जांच हो सकती है कि ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट पर भी नहीं, ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय का कोई सीटिंग जज के देखरेख में ये जो अभी जो अमिताभ ठाकुर जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर कल कहा है कि FIR अनुराग ठाकुर कहे हैं कि वो जो है FIR दर्ज होगा सोशल मीडिया के जो RNI जिनके पास नहीं है। जी, तो हम भी आपसे इंटरव्यू नहीं ले पाएंगे? कौन कर देगा? हम चिट्ठी पढ़िए अमिताभ ठाकुर को मैंने क्या लिखा है, डेमोक्रेसी को जिंदा रहने दें, उनको मैं लिखा हूं, और अभिव्यक्ति की आज़ादी आर्टिकल 19 को आबाद रहने दें। अमिताभ ठाकुर डेमोक्रेसी के एक नुमाइंदा हैं। अमिताभ ठाकुर के वोट का भी, अनुराग ठाकुर एक वोट का भी उतना ही महत्व है, मेरे भी एक वोट का उतना ही महत्व। अपने दायरे में उनको रहना चाहिए। कानून को इस तरीके से तोड़ने की कोशिश न करें अनुराग ठाकुर। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उनके बगल में बैठा हुआ है। ये देश मनमाना ऑर्डर से नहीं चल सकता, समझ गए ना? और जरा बंद करा दीजिए गोरखपुर में किसी सोशल मीडिया के वर्कर को। सोशल मीडिया कल को गाइडलाइन जारी कर देंगे। कल को एक पत्रकार के पीछे जो सोशल मीडिया चला रहे हैं, जिस सोशल मीडिया से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और उसके बाद पुलिस एक के पीछे पड़ गई, चैनल के पीछे पड़ गई, चैनल बंद करवा दी, तो क्या करेंगे? क्या चैनल चैनल के पीछे क्या चैनल के पीछे पड़ेगी? जितने भी चैनल वाले हैं सोशल मीडिया के, कम से कम 250-300 सिटी में होंगे, सबको इकट्ठा होके अपना कैमरा, मेरे पास अपना चैनल होता, मैं कहीं रजिस्ट्रेशन क्यों कराऊंगा भाई? मुझे आज़ादी मिली है, ये कॉन्स्टिट्यूशन मुझे बोलने की पूरी आज़ादी। जब तक मैं कोई अपराध नहीं करता, जब तक मैं कोई ऐसी बात नहीं करता जिससे हमारी सॉवरेंटी प्रभावित हो, हमारी संप्रभुता, जब तक मैं कोई ऐसी बात नहीं करता जिससे कोई गदर हो, कहीं कोई बलबा हो जाए, या कोई क्राइम हो जाए, या मास लेवल पर कोई दंगा हो जाए मेरे बयान से, तब तक मैं जो अनुराग ठाकुर हैं उनका नहीं, कहीं भी ना रजिस्ट्रेशन कराए। जो इच्छा होगी वो बोलूँगा। अमिताभ जो है कि अनुराग ठाकुर से मुल्क चलेगा, ये कह के अनुराग ठाकुर से के जुबान से मुल्क चलेगा, कानून से मुल्क चलेगा। हमारा राइट है कुछ भी बोलने का, कहीं बोलने का, कुछ भी कहने का, लेकिन उस कहने में यह कुछ शर्तें हैं जिस बाउंड्री को हमको ध्यान रखना है। मतलब रोड पे डंडा भांज सकते हैं लेकिन किसी को लगे ना? नहीं, रोड पर झंडा भाजेंगे, क्यों भाजेंगे? डंडा भाजेंगे तो लगेगा ही। एक बात कह रहा मैं डंडा भाज, देखिए कुछ भी बोलिए, लेकिन उससे किसी डंडा भाजने में और संवाद करने में बड़ा फर्क है। हमको खड़ा होके संवाद करने से डंडा भाजेंगे तो किसी को लग जाएगा, लग सकता है, लेकिन हम संवाद कर रहे हैं और उसमें ऐसे कोई भड़काऊ भाषण नहीं दे रहे हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अनुराग ठाकुर को कहने दीजिए, मैंने उनको एक खत लिखा है, आज भी एक खत लिख रहा हूँ। नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट में PIL भेजूंगा, सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखूंगा। और ये जब आचार संहिता लगी है, एक साथ आपने किया, आचार संहिता अलग से, आप तो वैसे ही डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन का कत्ल कर रहे हैं। आचार संहिता अलग से बंदिश, 144 धारा उसी में आपने बंदिश कर दिया। आज रात से पूरे प्रदेश में लगा दिया गया, जब पूरे हर इंच पर लगा 144, और ऊपर से अनुराग ठाकुर मीडिया की जुबान काट रहे हैं, सोशल मीडिया की। आपको पता है कि सोशल मीडिया के ही बदौलत आज समाचार। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा इसलिए उनको ऐसा महसूस हो रहा है सोशल मीडिया की जुबान बंद कर देनी चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया सच्चाई को दिखा दे रहा है? बिल्कुल दिखा रहा है सोशल मीडिया सच्चाई को, और यही सरकार नहीं चाहती। और ये तो आज के अवसर पर जो दिखाया गया है, मैं तो ये जानता हूँ कि इसका बहुत निहितार्थ है कि कल उनका ये आर्डर आया
कल ही मुख्तार की हत्या हो रही है और आज देख रहा हूं कि सन्नाटा पसरा हुआ है। नहीं तो यहाँ दो चार कई सोशल मीडिया वालों ने बात किया, लेकिन आपका चैनल आया को बताने की कोशिश कर रहे हैं। सच को कहना चाहिए, मीडिया का एक ही काम है सच को कहना, सच को उगलना काम है। और मैं कह रहा हूं कि इस प्रदेश में डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की हालत बहुत ख़राब है। लोग बहुत ही भय और दहशत में हैं। मैं नहीं कहता कि जो अपराधियों को इस तरह से ख़त्म करने का एक तरीका अच्छा नहीं है। एक व्यवस्था बनी है, यदि उस व्यवस्था से आप नाखुश हैं तो और कोई मजबूत और कोई जल्दी रिजल्ट देने वाली व्यवस्था करनी चाहिए। आप उसी व्यवस्था, उसी आईपीसी से चलते अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे हैं। 20-20 साल, 30-30 साल अपराधी सदनों में बैठ रहे हैं, अपराध करने वाले लोग। कितने अपराध को 243 सांसद ऐसे हैं जो जिनके ऊपर क्राइम के केस हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। 243 अकेले आधा पार्लियामेंट के मेंबर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर अपराध के केस हैं। अब बताइए कैसे सदन में बैठे हैं, कैसे बैठे हैं? ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो पूरा स्ट्रक्चर क्रिमिनलाइज्ड, करप्ट और रेपिस्टों से भर गया है। एक आध लोगों को छोड़ के पूरी हमारी जो लेजिस्लेशन है नीचे से ऊपर तक, वो उसमें करप्ट्स, क्रिमिनल्स और रेपिस्ट समा गए हैं। हम नहीं कह रहे हैं। 5-7 संसद मंत्रियों को तो हम गिना सकते हैं सूदे, जिनके ऊपर रेप का है और बेहाया बन के समाज में अभी वो चुनाव लड़ने की बात सोचते हैं। ऐसी डेमोक्रेसी है। और मुख्तार को यही तरीका है किसी अपराध से और किसी अपराधी को हटाने का। बहुत सारे फास्ट प्रोसीडिंग दावा किया कि रिपोर्ट आएगा तो वो दावा आप जब रिपोर्ट आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो हवा में नहीं बोला। उसको ये नहीं हुआ अतीक के जैसे कि हम निकल गए हैं, हम मार दिए जाएंगे। वो जब उसको वहाँ से निकाला गया तभी से वो बोलना चालू किया था, लेकिन उसको मीडिया, किसी नेशनल मीडिया ने दिखाया नहीं और पूरे मार्ग में मीडिया को ट्रैप नहीं करने दिया गया। मीडिया साइड बाय साइड रही, दूर दूर तक ले आके किस तरीके से नाटकीय अंदाज से मारा गया। दुनिया ने देखा उसको, दुनिया ने देखा। अंत में आप सबने एक बकरी चराने वाला भी, चरवाहा भी बोला कि यहीं मारा है, पुलिस वालों ने घेर के मारा है। और इसने वो नहीं कहा कि हमको अब निकल रहे हैं बांदा जेल से तो मार दिए जाएंगे ना। इसके साथ पहले से ही वो प्रक्रिया चालू हो गई थी। इसको शक हुआ या जो हुआ, अब तो मुख्तार है नहीं। अब जो जांच आएगी, और जांच क्या आएगी, जांच तो अब जब किस जांच पर विश्वास किया जाए, मशीनरी इनकी, जांच एजेंसी इनकी, हमको तो किसी जांच पर भरोसा नहीं है। एक जांच हो सकती है कि ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट पर भी नहीं, ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय का कोई सीटिंग जज के देखरेख में इस पूरे ये जघन्य काम हो रहा है। ये दूसरा जो पूरी आपने तंत्र को ही नहीं, आपने ला को ही फाड़ फूड़ के फेंक दिया कि नहीं, हम ये सब कुछ नहीं मानते, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। ये अच्छा नहीं है। आज आप सत्ता में हो, ये काम इस तरीके से हो रहा है, कल दूसरा कोई आए इसी तरीके से होने लगे तो क्या, ये डेमोक्रेसी है, दूसरा कोई आएगा ही, तब क्या होगा? आप उस दिन के लिए बात सोचिए, उस दिन क्या होगा। आप जरा इस पर विचार करिएगा कि उस दिन तब क्या होगा यदि आप व्यक्तिगत तौर पर इस तरीके से काम होने लगे। कानून को अपना काम करने देना चाहिए। और मैं पूरी तरफ से कहना चाहता हूं कि पूरा भय का वातावरण अच्छा नहीं है। वो भी जब चुनाव का माहौल चल रहा है। आपने 144 भी लगाया, चुनाव आचार संहिता अलग बंदिश मार रही है। उसके बाद अनुराग ठाकुर का अलग से जुबान, सोशल मीडिया की जुबान, सोशल मीडिया के ऊपर उनके जो वर्कर्स हैं, उनके ऊपर एडिटर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराने का पूरे देश में उन्होंने आर्डर कर दिया। जैसे लगता है कि देश उनका गुलाम हो। इस तरीके से वो उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, डेमोक्रेसी के कौन से नुमाइंदा हो गए हैं। जरा इस तरह से ये संभल के क्यों नहीं काम करते? सिस्टम है, मिनिस्टर हैं, केवल मिनिस्टर हैं। वो हमारे प्राण का मतलब क्या बताएं उनको कि किस तरह के, उनको मैंने चिट्ठी लिख दिया है, ठीक पत्र लिखा। क्या लिखे? अब वो पढ़ने की आपको चिट्ठी में पोस्ट कर दूंगा। चिट्ठी मैं दिखा दूंगा, लेकिन आपने लिखा क्या? मैंने लिखा चिट्ठी में कि जो आप ये लिखे हैं कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराया जाएगा, यह वाक्य आपका लोग मीडिया के जो सोशल मीडिया है
उनके अभिव्यक्ति की आज़ादी की हत्या है, ठीक है। और आप इस तरह की बंदिश उनके ऊपर नहीं लगा सकते। उन्होंने लिखा है कि ये गलत वसूली, और एक आध शब्द ऐसा था, हमने कहा कि बड़ी बड़ी वसूली तो कारपोरेट मीडिया के कारपोरेट उनके जो एडिटर्स हैं उनकी, मैंने सैकड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी में देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। लेकिन सोशल मीडिया का जो यंग नया जुआ आता है, बड़े मुश्किल से ग्रेजुएशन किया और वो धनाभाव में एक माइक लेके और किसी तरीके से कहीं से अपना जीवन चलाने का प्रयास कर रहा है, उसमें भी आप जो है उसको जीने भी नहीं दोगे, रोजगार भी नहीं दे सकते हो। ये एक रोजगार का मीन्स तैयार हो रहा है और वो क्या लूट कर लेगा। आप हमारे पास कैमरा लेके आए हैं, अनगिनत बार आए हैं, पहले भी आए हैं एक आध बार। हमने आपको 5 पैसा दिया हो तो बताइए, हम आपको बुलाए हो तो बताइए। कोई मीडिया वाला कहे कि हमको डॉक्टर गांधी ने बुलाया है, कभी वो बता दे। हमने 5 पैसा नहीं दिया, आप खर्च कहाँ से चलाएंगे? किसी ने आपको 2, 4, 5 हज़ार दे ही दिया, देगा नहीं तो खर्च कैसे चलेगा? और 5 हज़ार से हिंदुस्तान बिक गया? इलेक्टोरल बॉन्ड तो नहीं न दे दिया 5 हज़ार में? बोलिए, 5 हज़ार में 50 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड तो नहीं न खरीद लिया? किसी युवा को कोई बड़ा नेता होगा, मान लीजिए किसी का इंटरव्यू बजा दिया कोई सोशल मीडिया वाला जाके, किसी सीटिंग नेता का या किसी बड़े पावरफुल नेता का, तो उसने सपोज करो कि 5,000 रुपये उसको दे दिया। यही दे दिया ना, यही दे दिया ना। ये भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार है। आधी रात को बुला के वो वीडियो कराता है और जब कोई नहीं मिलता है किसी को, समझ गए ना, तो लोग जो है मीडिया वाले को, अपने मीडिया को फ़ोन करते हैं कि भैया इस तरह का कांड हो गया। जब किसी के ऊपर विपत्ति पड़ जाती है, क्राइम हो जाएगा, लूट हो जाएगा, हत्या हो जाएगी, बलात्कार हो जाएगा, तो मीडिया, पुलिस से भी पहले अपने मीडिया वाले को, अपने सांसद को भी नहीं फ़ोन करता, नंबरें नहीं जानता है, ना उठाएगा वो, और न विधायक को करता है। आधी रात को मीडिया वाले से खुलकर मन से कहता है कि भैया ये काम हो गया। ये अनुराग ठाकुर अपने पायजामे में रहें, अपने दायरे में रहें, और नहीं तो इनके आदेश को मैं जब चलूँगा सड़क पर, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के पहले सड़क पर ठीक उसी ढंग से नष्ट करूँगा जैसे गांधी ने क्रूर लुटेरी फिरंगियों के नमक कानून को तोड़ा था। ठीक उसी तरह से अनुराग ठाकुर के आदेश को सड़क पर तोड़ दूंगा। हमारे साथ संपूर्णानंद मल जी थे और तमाम मुद्दों पे बात हुई, खासकर मुख्तार अंसारी को लेकर जिस तरीके से उनकी मौत हुई और दावा किया गया कि वो हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन वकील ने ये दावा किया कि जो है उनको सॉफ्ट पॉइजन दिया जा रहा था। जब वो निकल रहे थे, जब उनकी तबीयत खराब हुई, उस दौरान भी उन्होंने कहा कि उनको सॉफ्ट पॉइजन दिया जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े तमाम पत्रकारों के ऊपर एक नकेल कसने की कोशिश की है और अभिव्यक्ति की आज़ादी को रोकने की जो कोशिश की है, उसको लेकर भी बड़ी मुखरता से आज आवाज उठा रहे हैं। और ये देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज हम जैसे लोगों के लिए कोई आवाज उठाने वाला है, आज हम जैसे लोगों के लिए कोई लड़ने वाला है कि अगर सोशल मीडिया बंद होता है तो ये केवल सोशल मीडिया का या फिर उस व्यक्ति का जो सोशल मीडिया यूज करके तमाम लोगों के लिए आवाज उठा रहा है, केवल उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये तमाम उन लोगों के लिए भी प्रॉब्लम है जो देश। दो इधर ले आओ माइक। देखो, तुम जो बात कह रहे हो बेटे, वो एक गंभीर बात कह रहे हो। बहुत सारे लोगों को नहीं, 100% को अनुराग ठाकुर को ये मालूम होगा, वो जान कर रहे हैं कि ये अभिव्यक्ति सोशल मीडिया का मामला है, ये तुम्हारा मामला नहीं है। ये अभिव्यक्ति मेरा फंडामेंटल राइट है, प्रत्येक 142 करोड़ लोगों का फंडामेंटल राइट है, और तुम्हारा धर्म नहीं है। आज हमारा धर्म है। तुम तो कैमरा चलाओगे, घर चले जाओगे, तुम्हारा क्या जाएगा, लेकिन हमारी अभिव्यक्ति कहाँ जाएगी? जो हम कुछ बात कहना चाहते हैं, इन्होंने बड़ी मीडिया को खरीद लिया है, पैसे देकर अपने जेब में रख लिया है। मेरी आवाज़ जो सोशल मीडिया प्रचार करती है, तो मैंने जो पत्र लिखा था वह इसी दृष्टिकोण से लिखा था कि मैं उसका जो आपका आर्डर है उसमें दमित होने वाला मैं एक नुमाइंदा हूँ, और आप इस तरीके का उनका आर्डर ना बता दूँ ना कि वो निहायतन मनमाना और डेमोक्रेसी और जो हमारी राइट है, फ्रीडम है हमारा, उसको वायोलेट करने वाला है। और ये चिंता मुक्त हो जाओ कि इस गोरखपुर में जब तक मैं बैठा हूँ, ये कह तो रहा हूँ कि एक मीडिया मैन को, एक माइकर्स को, माइक का जो एम भी नहीं जानता है, जो लेके घूम रहा है कोई जो बेरोजगार जुआ,
उसको पहले इनको बताना पड़ेगा कि उसने कितनी वसूली की है और कितनी फिजूल की बातें माइक लेके की है, उसके शब्द निकालने से इनका क्या नुकसान हुआ है, तब इनको अरेस्ट करना पड़ेगा। नहीं तो एक का हाथ छुए तो जो अनुराग ठाकुर के आर्डर को मैं सड़क पर चल के सारा इनका जो डेमोक्रेसी में जितना राइट उनको है उतना राइट हमको है। वो सरकार चलाने के लिए नहीं गए हैं, वो नुमाइंदा हैं हमारे, हमसे पूछ के बात करें। हमारी जीवा काटेंगे बिना पूछे जीवा काटेंगे आप? ये क्या करने गए हैं भाई? क्यों आपने कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर एफआईआर सामूहिक तौर पर सारे सोशल मीडिया के वर्कर्स, एडिटर्स और जर्नलिस्ट के विरुद्ध आप एफआईआर दर्ज करेंगे? ये क्या है एफआईआर दर्ज करना? क्या वो सभी गुंडे, अपराधी, लुटेरे या ठग या नफरत बोने वाले लोग हैं जो आप इस तरह का आर्डर दे रहे हैं? इस तरीके के आर्डर को फ़ौरन वापस ले लें। अनुराग ठाकुर जी ऑनरेबल मिनिस्टर हैं और ये अच्छा नहीं है, ना डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, ना हमारी फ्रीडम के लिए अच्छा है। फ्रीडम के लिए। चलिए, बाकी इस पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और बने रहें गोरखपुर पोस्ट के साथ। मैं था आपके साथ विक्की सिंह।